चाउमीन ले लो, चाउमीन। बढ़िया बढ़िया चाउमीन, चटपटी चाउमीन। जैसे ही चाउमीन वाला आता है तो उसके चारों ओर लोगों की भीड़ लग जाती है। भैया, मेरे लिए बढ़िया सी चाउमीन बनाना, बिल्कुल चटपटी होनी चाहिए। भैया मेरे लिए भी चाउमीन बनाना, लेकिन ज़्यादा तीखी मत करना। ऐसे ही सभी लोग चाउमीन का ऑर्डर देते हैं। हाँ हाँ, मैं आप सभी के लिए बढ़िया से बढ़िया चाउमीन बनाऊंगा। आखिर आप सब मेरे रोज के ग्राहक हैं। मैं आप सबको नाराज कैसे कर सकता हूँ। चाउमीन वाला सबको चाउमीन दे ही रहा था कि इतने में वहां पर एक बच्चा दौड़ते हुए आता है। मुझे भी एक प्लेट चाउमीन दो ना। हाँ हाँ, मैं तुम्हें भी एक प्लेट चाउमीन देता हूँ। बताओ तुम्हारे लिए कैसी चाउमीन बना दूँ। सबसे बढ़िया वाली चाउमीन बनाए मेरे लिए। हाँ हाँ, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास। हाँ हाँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। कल ही मेरे पापा ने मुझे दिए थे। पूरे 5 रुपए हैं मेरे पास। उस बच्चे के मुंह से 5 रुपए सुनते ही चाउमीन वाला बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उस बच्चे को धक्के मार कर गिरा देता है। उसके पिता आलू, जो खेतों से काम करके लौट रहे थे, बच्चे को ऐसी हालत में देखकर आलू अपने बेटे के साथ चाउमीन वाले के पास आता है। अरे भाई, यह क्या तमीज है बच्चे से बात करने की। एक चाउमीन के लिए तुमने इसे धक्का मारा। भला कोई चाउमीन के लिए बच्चे के साथ ऐसा करता है। अरे भाई, जब औकात नहीं होती तो फिर बच्चे को पैदा ही क्यों करते हो। 5 रुपए लेकर आया था मेरे पास। भला 5 रुपए में भी कहीं चाउमीन मिलता है। चाउमीन का दाम भी पता है तुम्हें। कितने का प्लेट आता है। पूरे 20 रुपए प्लेट आता है। औकात होती नहीं है और आज जाते मुंह उठाकर। फिर वो गरीब आलू अपना सर झुकाकर अपने बेटे के साथ घर चला आता है। बच्चा लगातार रोए जा रहा था। बच्चे को रोता हुआ देख उसकी माँ बोली, क्या हुआ बेटा, इतना क्यों रो रहे हो। अरे कुछ नहीं लीची, चाउमीन वाला खड़ा था नुक्कड़ पर, बस उससे वही मांग रहा था, लेकिन चाउमीन वाले ने इसे धक्का मारकर भगा दिया। और तुम तो जानती हो कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने बेटे को चाउमीन खिला सकूं। वो चाउमीन वाला एक प्लेट के दाम 20 रुपए बोल रहा था। मैं क्या करता। 20 रुपए प्लेट, बाप रे, इतने में तो 2 दिन का आटा आ जाएगा। सच में महंगाई बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। बेटा तू रो मत, देखना एक दिन मैं तुझे चाउमीन जरूर खिलाऊंगी। मुझे नहीं खानी है चाउमीन। आप पिछले 6 महीने से बोल रहे हो कि आज खिलाओगे, कल खिलाऊंगी, लेकिन मुझे पता है कि आप कभी भी नहीं खिलाओगे। चाउमीन के लिए अपने बेटे को तरसता हुआ देख लीची को काफी बुरा लगता है। लीची तुम चिंता मत करो, ये थोड़ी देर में चुप हो जाएगा। वैसे तुमने खाना क्या बनाया है, जल्दी से निकाल दो, मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी है। बैंगन की सब्जी बनाई है, मैं अभी निकाल देती हूँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए। लीची का पूरा ससुराल खाना खाने के लिए बैठ जाता है। ऐसा कब तक चलेगा। आप खेत में से जो भी सब्जियां लेकर आते हो वो घर में रखे रखे सभी खराब हो जाती हैं। ऐसे में तो हमारा बहुत ही नुकसान हो जाएगा। हमसे तो कोई भी सब्जी खरीदता ही नहीं है। एक तो गर्मी का मौसम है, गर्मी में सब्जी जल्दी खराब हो जाती है। क्या कर सकते हैं लीची, आजकल तो लोगों ने सब्जी हम जैसे लोगों से खरीदना ही बंद कर दिया है। क्या कर सकते हैं बेटा, गर्मी ही इतनी है कि लोग धूप में आना ही नहीं चाहते। मैंने तो सुना है कि आजकल लोग घर बैठे ही सब्जियां ऑनलाइन मंगा लेते हैं या फिर ऐसी वाले मॉल में जाकर सब्जियां खरीदते हैं। ठीक कहा पापा आपने। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जैसे गरीबों का क्या होगा। गर्मी होने के कारण आलू की सब्जियां ज्यादा बिक नहीं रही थी और ज्यादातर खराब हो जाती। इसकी वजह से आलू को बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता। गर्मी आते ही उसकी बिक्री काफी कम हो गई थी, लेकिन फिर भी आलू ने हार नहीं मानी। आलू तेज धूप में भी सब्जियां बेचने के लिए निकल पड़ता।
सब्जी ले लो, सब्जी, सस्ती सस्ती सब्जी, ताज़ा ताज़ा सब्जी, मात्र 20 रुपए किलो बैंगन, मात्र 20 रुपए किलो गोभी। ऐसे बोलकर इतनी तेज धूप में भी सब्जियां बेचता है कि तभी एक औरत आती है। अरे भैया, बैंगन कैसे दिए? बैंगन मात्र 20 रुपए किलो। क्या 20 रुपए किलो? इतनी महंगी सब्जी 10 रुपए किलो देना है तो दो। नहीं मैडम, 10 रुपए में तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा, आप 15 रुपए किलो ले लो। 10 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी। नहीं, इतने में तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो रखो अपने पास। सब्जी बेचने निकलते ही क्यों हो? तुम्हारी सब्जियां तो यूं ही धूप में रखे रखे सड़कर खराब हो जाएगी। ऐसा बोलकर औरत बहुत ही गुस्से में वहां से चली जाती है। आलू अभी भी लगातार इतनी धूप में सब्जियां बेच रहा था। शाम को थका हार कर आलू अपने घर लौट आता है। यहाँ पर आलू के पड़ोसी आम अपने बेटे के लिए चाउमीन लेकर आते हैं। ये देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए बाजार से चाउमीन लेकर आया हूँ, तुम्हें पसंद है ना? हाँ पापा, मुझे चाउमीन बहुत ही पसंद है। बेटा बहुत ही खुशी से अपनी माँ से कहता है। माँ, मुझे चाउमीन खाना है, जल्दी से प्लेट में निकाल कर दो ना। हाँ बेटा, बस तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी निकाल कर लेकर आती हूँ। और फिर प्याज ने जैसे ही उस चाउमीन को प्लेट में रखी कि उस चाउमीन में से बदबू आने लगी। ओहो, ये तो खराब चाउमीन है, इसमें से तो बहुत तेज बदबू आ रही है। अगर यह चाउमीन मेरा बेटा खाएगा तो उसकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। मैं एक काम करती हूँ, इसे कुत्ते को खिला देती हूँ और बाजार से नई चाउमीन मंगवा लेती हूँ। ऐसा सोचकर प्याज ने उस चाउमीन को घर के बाहर कुत्तों को खाने के लिए रख दिया। उस चाउमीन की सुगंध उस गरीब बच्चे तक पहुंच जाती है। वो सूंघते हुए उस चाउमीन के पास आ जाता है। ये हुई ना बात, आज लगता है कि मुझे चाउमीन खाने को मिल ही जाएगी। ऐसा सोचकर वह बच्चा चाउमीन खाने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में ही उसकी माँ लीची उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और उसे रोक लेती है। छी बेटा, ये क्या कर रहे हो? जमीन पर रखी हुई चाउमीन खा रहे हो, और वो भी कुत्ते के लिए रखी हुई। इस चाउमीन में से तो भयानक बदबू आ रही है और तुम ऐसी चाउमीन खाना चाहते हो। उस दिन लीची को अपनी गरीबी पर बड़ी लाचारी महसूस होती है। इसीलिए लीची उस दिन ठान लेती है कि वो अपने बच्चे को चाउमीन खिलाकर ही रहेगी। लेकिन चाउमीन लाने के लिए लीची के पास तो पैसे ही नहीं थे। तभी उसकी नज़र अपने पड़ोसन पर पड़ती है जो अपने घर में चाउमीन बना रही थी। अरे, ये चाउमीन तो घर पर भी बनती है, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। और फिर लीची बाजार से थोड़ा सा मैदा खरीद लेती है और अपने पड़ोसन से चाउमीन बनाने वाली मशीन लेकर आती है और घर पर उस मैदे को अच्छे से गूंथकर मशीन से निकालकर उसे धूप में सुखा देती है और फिर उसकी चाउमीन बनाने लग जाती है। अरे, ये तो बहुत ही कम है, इससे तो सबको नहीं होगा। तभी लीची की नज़र सामने रखी सब्जी पर पड़ती है। चाउमीन में भी तो पत्ता गोभी और प्याज दिया जाता है, क्यों ना मैं बाकी सब सब्जियां देकर देखूं। और फिर लीची सब्जियों से चाउमीन बनाती है और फिर सबको खाने के लिए देती है, जो सभी को पसंद आती है। सच में माँ, आपकी बनाई हुई चाउमीन तो बहुत ही अच्छी है। मेरा पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। आलू के परिवार ने उस दिन पहली बार चाउमीन खाया था, लेकिन सभी को चाउमीन बहुत ही पसंद आई। आज हमारी बहू की वजह से हम सभी को इतनी अच्छी चाउमीन खाने को मिली है। हाँ प्याज, सच में तुम्हारे हाथ की चाउमीन बहुत ही स्वादिष्ट है। इस चाउमीन का स्वाद तो बाजार से भी ज्यादा लाजवाब है। मैंने सालों पहले चाउमीन शादी में खाई थी और उसके बाद आज खा रहा हूँ। सच में बहू के हाथ की चाउमीन बहुत ही स्वादिष्ट है। सच में लीची, इतनी अच्छी खुशबू तो उस चाउमीन वाले के ठेले पर भी नहीं आती, जितनी तुम्हारे चाउमीन से आ रही है।
और यह सब्जियां डालकर ये चाउमीन और भी ज्यादा स्वादिष्ट बन गया है। मैं तो कहता हूँ कि क्यों ना हम अपनी सब्जियों को चाउमीन में डालकर बेचें, इससे हमारा अच्छा मुनाफा होगा। हाँ, आप बोल तो सही रहे हो। इससे हमारी सब्जी भी खराब नहीं होगी और सारी बिक भी जाएगी। हाँ लीची, वैसे भी हमसे कोई सब्जी खरीदते नहीं है, क्यों ना हम चाउमीन में डालकर ही सब्जी बेचें। हमें तो कैसे भी करके पैसे कमाने से मतलब है ना, हम सब्जी बेचकर कमाए या फिर चाउमीन बेचकर। पैसे सब्जी से ना सही तो चाउमीन से अच्छे खासे हो जाएंगे। आलू की बात सभी को अच्छी लगती है, तो फिर ठीक है। अब से हम अपने ठेले पर सब्जियां नहीं बल्कि चाउमीन बेचेंगे। और फिर उस दिन के बाद लीची और आलू दोनों ही ठेले पर चाउमीन बनाकर बेचने लगे। आलू और लीची की चाउमीन सच में बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट थी। उसकी खुशबू बहुत ही दूर दूर तक जा रही थी। जैसे ही आलू और लीची अपनी दुकान लगाते कि लोगों की भीड़ लग जाती और देखते ही देखते सारी चाउमीन बिक जाती है। अब आलू और लीची की कमाई अच्छी खासी हो जाती। अब उसे किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ महीनों में वो ठेले से एक अच्छी खासी दुकान खोल लेते हैं।